ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। बरखा को खुशियां देकर तुम जानवी की खुशियों को कुचलने की कोशिश कर रही हो। हमें मालूम है जानवी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसीलिए तुम्हें पता है श्वेता, इस खानदान में विधवा विवाह की कोई परंपरा नहीं है। बरखा इस खानदान की विधवा है और उसे इसी खानदान की विधवा बनकर रहना पड़ेगा। ये सब गुजरे जमाने की बातें हैं मामा जी। परंपरा के नाम पर आप आज किसी की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकते। और अगर परंपरा ये कहती है कि बरखा दीदी को इसी तरह से घुट घुट कर मरना पड़ेगा, तो ऐसी परंपराओं का टूट जाना ही बेहतर होगा। मुझे आपकी बेटी से ये उम्मीद नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, पर मजबूरन आपको फोन करना ही पड़ा। हम जब से श्वेता को इस घर में लाए, हम सब ने उसे हर खुशी देने की कोशिश की है। मेरी बेटी जानवी दिन भर उसके आगे पीछे घूमती रहती है। मेरा बेटा अभिनव उसे छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी खुशियां श्वेता का दिमाग खराब कर देंगी। ऐसा क्या कर दिया श्वेता ने? अब हमें वो अपने तेवर दिखाने लगी। बात बात पर जवाब देना, जुबान पे तो जैसे उसका लगाम है ही नहीं। मेरी श्वेता ऐसी नहीं है, मैं ये बात मान ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे शौक लगा है झूठ बोलने का। देखिए, मैंने तो बस एक ही बात कहने के लिए फोन किया है कि वो इस घर में रहकर अपने बारे में सोचे, अपना ख्याल रखे। उसे हम तो किसी चीज की कमी होने नहीं दे रहे हैं ना, तो वो दूसरों के मामले में पड़ने की कोशिश क्यों कर रही है? किसके मामले में पड़ रही है वो? आप खुद ही कह रही हैं कि वो बाहर कहीं आती जाती नहीं। फिर उसे किसी और से क्या लेना देना है? मैं घर के बाहर की नहीं, घर के अंदर की ही बात कर रही हूँ। देखिए,
मेरी बड़ी बहू का मामला है जो विधवा है। और आपकी बेटी आते ही उसका तौर तरीका, उसका रहन सहन बदलने में लगी है। देखिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझाइए उसको कि वो बहू बनकर आई है, बहू बनकर ही रहे। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। काम्या, श्वेता के बारे में कुछ पता चला? नहीं मॉम, आप श्वेता दीदी के बारे में सोच रही थी? हाँ, कुछ भी कर, कैसे भी कर, मेरी बच्ची को यहाँ लेकर आ। और अगर तू नहीं ला सकती तो मैं लेकर आती हूँ। मॉम क्या हुआ? आप अचानक दीदी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ की एक एक चीज चुभती है मुझे। हम यहाँ आराम से जिंदगी जी रहे हैं और मेरी बच्ची पता नहीं कितनी परेशानियों से जी रही हो। जब मैं खाना खाती हूँ या सोने जाती हूँ तो मुझे सिर्फ श्वेता का चेहरा याद आता है। सोचती हूँ हम लोग इतना अच्छा खाना खा रहे हैं और मेरी बच्ची को बचा खुचा खाना डाल दिया जाता होगा। हम इतने आराम से बिस्तर पर सोते हैं और मेरी बच्ची को जमीन पर सोना नसीब हो रहा हो। मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को। और वैसे भी अब बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं दीदी को यहाँ ले आऊंगी। सच पूछिए तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम यहाँ पर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वहां श्वेता दीदी बेचारी। लेकिन मॉम, अभी हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कहने के लिए श्वेता मुझसे दूर है, लेकिन मुझे हर वक्त लगता है कि मेरी बच्ची यहीं कहीं मेरे आसपास है। मॉम, माँ की ममता, माँ का प्यार क्यों अलग है? इसीलिए तो विश्वास कीजिए, बहुत जल्द दीदी यहाँ पर हमारे साथ होगी और फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे, है ना? हाँ, भगवान करे वो दिन बहुत जल्द आए। बस मेरी दोनों बच्चियां मेरे साथ हो और मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मॉम, अगर आप ठीक महसूस कर रही हैं तो मैं ऑफिस जाऊं? अगर आप चाहें तो मैं आज की मीटिंग कैंसिल भी कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू ऑफिस जा। जानवी को छोड़कर आगे दे दी। हाँ विलास, उसे इलाहाबाद की गाड़ी में बिठा कर आए और इलाहाबाद फोन भी कर दिया है कि उसे कोई सच्चाई ना बताई जाए। आपने ठीक किया दीदी, क्योंकि श्वेता के तेवर देखकर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली है। वो कितनी भी नाक रगड़ ले विलास, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, माधवी जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं अनिकेत की माँ बोल रही हूँ,
सुमति, कहिए किस लिए फोन किया? रिश्ता जोड़ना हो तो रिश्ता जोड़ने की पहल करनी पड़ती है ना, इसीलिए फोन किया मैंने। दरअसल बोलिए माँ जी, साफ साफ बात कीजिए। किस रिश्ते की पहल करना चाहती हैं आप? दरअसल मैंने तो अब तक यही बात समझी है कि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। बहू भी बेटी की तरह होती है। इसलिए मैंने बरखा के बारे में बात करने की मैंने सुना है कि आप बरखा की जिंदगी फिर से आबाद करना चाहते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ। क्यों ना अनिकेत और बरखा की शादी करा दी जाए? बस कीजिए, बस कीजिए। आप बोलने से पहले एक बार भी सोचा आपने कि आप क्या बोल रहे हैं? वो इस घर की विधवा है और विधवा के साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं आप, जो कि हमारी परंपरा नहीं है। और आपने एक बार भी सोचा आप क्या बोल रही हैं? और क्या सोचकर ये बात कही आपने? देखिए, मैं नहीं जानती कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। विधवा की भी दूसरी शादी करा सकते हैं। देखिए, आप मुझे समझाने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा होगा। मैं अब भी इस बात का लिहाज करे बैठी हूं कि हमने भी रिश्ते के बारे में सोचा था, लेकिन बरखा के साथ नहीं, मेरी बेटी जानवी के साथ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो श्वेता मेरी बेटी की खुशियां छीनकर उस बरखा के दामन में डालने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि हमारे घर में बेटियां विदा होती हैं, बहुएं नहीं। बहुएं डोली में बैठकर आती जरूर है, लेकिन जाती अर्थी पर है। यही हमारी परंपरा है और शायद आपको भी इस बात का पता होगा। उन्होंने क्या कहा माँ जी? वो तो किसी भी हाल में ये रिश्ता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जानवी के साथ अनिकेत की शादी कराना चाहती है। पता नहीं मेरे अनिकेत की तकदीर में क्या लिखा है। पहले उस व्यक्ति से शादी की बात तय हुई और शादी टूट गई, और अब ये बात शुरू हुई। पता नहीं ये रिश्ता पूरा होगा भी या नहीं। मुझे अभी तक तृप्ति का मामला समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया कि वो दोनों भाइयों के बीच में आई कैसे। मैंने
अरे तुम क्या कह रही हो? तुम और पोछा लगाओगी? क्यों? इस घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लाइए दीजिए। श्वेता, तुमने अभी अभी तो इस घर में कदम रखा है और तुम पोछा लगाने की बात कर रही हो, और मैं तुम्हें लगाने दूंगी? अरे बहू, तुम क्यों परेशान हो? बड़ी बहू जो कर रही है उसे करने दो ना। तुम जाओ, अभिनव की देखभाल करो। मामा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि घर के सारे काम के लिए नौकर नौकरानी क्यों नहीं रखा जाता? इन्हें इस तरह से दिन रात कोई काम करते हुए देख ले तो बड़े घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझेगा। नहीं श्वेता, मैं हूं ना सारा काम करने के लिए, तो फिर नौकर नौकरानी की क्या जरूरत है? नहीं दीदी, जरूरत है, क्योंकि आप भी इंसान हैं। आपको भी थकान होती है। आपको भी आराम की जरूरत है। अरे बहू, घर में काम ही कितने हैं? 4 तो काम है। उसके बाद आराम ही आराम। और घर में लोग ही कितने हैं? मामा जी, घर तो बड़ा है ना। इतने सारे कमरे हैं, गिन लीजिए। सब लोगों का नाश्ता खाना, बर्तन घिसना, घर की साफ सफाई। सारा दिन यही काम करती रहती है। क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। अभिनव और इस घर के लोग तो चाहते ही कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। अब आप भी यही चाहने लगी दीदी? नहीं श्वेता, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि तुम इस घर से चली जाओ, लेकिन मेरे बारे में ये सब बातें छेड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। आपको पता है दीदी, आपके इस घर में क्या हैसियत है? किस हैसियत से रह रही हैं आप? आज आपके जाने की बात से इस घर के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन आपको इस घर में समझा क्या जाता है? एक बोझ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। ये घर एक बोझ ढो रहा है जिसे आप समझना नहीं चाहते। श्वेता, मैंने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया है और अब मेरी तकदीर कोई नहीं बदल सकता।
ये मान लेना ही गमों से समझौता करने की वजह बनती है। और आपको किसने कह दी कि आपकी तकदीर में विधवा बनकर ही जीना लिखा है? अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे ऊपर वाला विधवा ही क्यों बनाता? दीदी, अगर आज इस घर में आपको वो मान सम्मान मिलता जो आपको मिलना चाहिए, तो शायद ये बात मेरे दिमाग में आती ही नहीं। लेकिन आपकी हालत देखकर मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। और दीदी, कहा तो ये भी जाता है ना, इंसान खुद अपने तकदीर का विधाता होता है। बस इरादे मजबूत होने चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो? कि मैं विधवा की एक सफेद साड़ी उतारकर सुहागन का जोड़ा पहन लूं? श्वेता, सफेद साड़ी विधवा की पहचान होती है। और तुम सम्मान दिलाने के नाम पर कम से कम मुझे अपमानित तो मत करो। दीदी, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर। आप ये बात क्यों नहीं समझती कि जो जिंदगी आप जी रही हैं, ये कोई जिंदगी नहीं है। बस करो श्वेता, मुझे तुम्हारी ऐसी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। और तुम एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे सबके बीच कटघरे में खड़ी कर दो ताकि सब लोग मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सके। मेरे चरित्र पर कोई उंगली उठाए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही अपना आत्मसम्मान खोना चाहती हूँ। इसलिए भगवान के लिए मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और इस बात को यही बंद कर दो। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकास को तृष्णा कब और कैसे मिली? सोचकर यकीन नहीं होता। कृष्णा और विकास की मुलाकात भी एक साजिश रही हो। दोनों की मुलाकात तो अचानक हुई थी।